हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश। तो हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं। जो आज का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कॉमन। यूज़ ऑफ कॉमन का मतलब होता है जैसे नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो लार्ज बड़े-बड़े नंबर्स होते हैं जिसमें कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो कॉमा का प्रयोग जो होता है वो कैसे करते हैं हम लोग समझते हैं। तो होता है यूज़ ऑफ कॉमा, यूज़ ऑफ कॉमा। ठीक है, यूज़ ऑफ कॉमर्स का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में समझिए। एक नंबर से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लीजिए, एक नंबर। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं पहले ये समझ लीजिए। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं तो ये 10 से हम लोग पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं 10,000, इसको बोलते हैं लाख। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं। तो कितना लिखा है, 8,37,347। ठीक है, तो हमको काम को कामा का पढ़ना, कामो कामा के बारे में पढ़ते हैं। कामा कैसे कहाँ लगाया जाता है उसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, अगर हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं तो देखिए पहला जो कॉमा लगेगा वो राइट साइड से इधर से गिनकर इधर, राइट साइड से जो 3 डिजिट्स के बाद यहाँ कॉमा लगता है। उसके बाद राइट साइड से राइट साइड के बाद 5वें यहाँ 1000 पे लगते हैं। ठीक है, यहाँ 1000, यहाँ लाख पे लगते हैं। ठीक है, ये होता है। लोग इसको कैसे पढ़ा जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, यही है आपका कामा। कामा का प्रयोग ऐसे किया जाता है। ठीक है, कॉमा का प्रयोग इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अगर नंबर नेम लिखें, नंबर सॉरी, इसको हम लोग अगर नंबर नेम लिखें, ये क्लास 6 का है। नंबर नेम लिखेगा, यहाँ लिखा है 8 लाख, 8 लाख 37,000, 37,300, सॉरी, हाँ 300, 347, ये 47। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये इसको हम लोग अगर नंबर नेम में लिखें तो ये नंबर नेम लिखा हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ कामा का प्रयोग है। हम लोग कामा का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक प्रकार के ये भी देखें तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं, ये एक इंडियन सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन है। तो इसका एक नाम और है। इसको हम लोग ये जो डिजिट लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये इस तरह के जो सिस्टम्स लिखे गए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सिस्टम नंबर। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर, न्यूमरेशन, सॉरी, न्यूमरेशन। ठीक है, तो देखिए कॉमा का प्रयोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं ना। 8 में आ जाएगा तो 6, 7, 6, 7, 8, 1, 3, 2। तो देखिए यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, इसको राइट साइड के बाद 3, उसके बाद यहाँ 5वें पे राइट साइड से 5वें, फिर राइट साइड से यहाँ दो दो अंक पे लिखे जाएंगे। तो ये एक प्रकार का इंडियन सिस्टम नंबर है, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन है। तो उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, देखिए अगर हिंदी में देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना लिखा हुआ है, से 6,76,000, सॉरी 76 लाख, उसके बाद 78,132। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 6 करोड़, 6 करोड़ 76 लाख, और उसके बाद 78,132। ठीक है, तो यही है आपका
कॉमा का प्रयोग, इस तरह से हमको लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। अभी कॉमा का एक प्रयोग और होता है, उसको भी समझ लेते हैं। उसको भी समझते हैं, पहले समझते हैं नोमेरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन क्या होता है, जैसे कॉमर्स का प्रयोग हम लोग पढ़ रखा है, तो कुछ नहीं है, कॉमा का उपयोग किया जाता है इसमें। और ठीक है, देखिए जो इसका सिस्टम होता है, इसके सिस्टम में क्या आता है, हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ समझते हैं। जो इसका सिस्टम होता है, इस सिस्टम, इस नंबर, इंडियन सिस्टम ऑफ सिस्टम जो होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन का जो सिस्टम होता है, देखिए अगर कोई भी नंबर लिखा रहता है तो उसमें जो प्रयोग किए जाते हैं, देखिए फर्स्ट वनजा, फिर टेनजा, 100, 1000, उसके बाद 1000 के बाद लाख, लाख, ठीक है, उसके बाद करोड़। तो एक प्रकार का ये है जो हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन में प्रयोग करते हैं, यही सब प्रयोग करते हैं। जैसे किसी नंबर में हम लोग लिखते हैं तो इन्हीं सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक, जैसे लिखा है, ठीक है। ये इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन है। इसे देखिए, ये वनजा कहते हैं, इसको टेनजा कहते हैं, इसको 100, इसको 1000 बोलते हैं, इसको 10,000 बोलते हैं, और इसको लाख बोलते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन में हम लोग सिंबल का और कॉमा का प्रयोग करते हैं। जो कॉमा का प्रयोग होता है वो किस तरह से होता है, देखिए राइट साइड से तीसरे पे यहाँ लगाते हैं, उसके बाद दो दो अंक पे लगाते चले जाते हैं। यहाँ पर पहले 3 अंक पे लगते हैं, उसके बाद दो दो अंक पे लगते हैं। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, यही है। तो ये देखिए, यहाँ 3, उसके बाद दो दो, ठीक है। अब कैसे पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, 73,43,456, ठीक है। एक और आता है जो होता है इंडियन सिस्टम के बाद, एक और आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोमेरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोमेरेशन। इसमें क्या होता है, इसका जो इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन होता है, इसका जो सिस्टम होता है वो डिफरेंस होता है इससे, ठीक है। इसमें देखिए कुछ पहले सिस्टम जो होता है, वनजा, टेनजा, सॉरी, टेनजा, 100, 100, 1000, 1000, उसके बाद आता है 1000 के बाद यहाँ आ जाएगा 1000 के बाद मिलियन, ठीक है। देखिए जो इसका सिस्टम होता है उनसे डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, ज़्यादा क्लियर आएगा, ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेरेशन और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोमेरेशन। इससे कुछ चीज़ें होती हैं जो हर जगह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 1000 का जो प्रयोग होता है, ये जो पहला है इंडियन सिस्टम अपने ही भारत में का, ये नंबर से तो प्रयोग किया जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज में प्रयोग किया जाता है, इस तरह से मिलियंस हो गए, बिलियन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, और इसमें भी कॉमा डिफरेंस होता है। देखिए
इंडियन सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन में पहले क्या एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें देखिए, इसमें जो कामा का प्रयोग हुआ हुआ यहाँ 3 राइट साइड के 3 डिजिट के बाद 2-2 अंक पे है। तो यहाँ पर क्या होता है, राइट साइड के पहले जो होता है 3 डिजिट पे, उसके बाद यहाँ जो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, यहाँ भी इसके भी 3 डिजिट के बाद ही लगेगा, ठीक है। राइट साइड के पहले तीसरे, उसके बाद 3 नंबर्स के बाद कॉमर्स का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, इसका भी समझ लो, इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो इसको हम लोग किस में लेते हैं, इसको हम लोग वंजा पढ़ते हैं, ठीक है, वंजा पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं 100, ठीक है, इसको बोलते हैं मिलियन, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो 86,753,475, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो जो हम लोग इस यहाँ नंबर नेम लिखते हैं, जो इसका नंबर नेम होगा इंटरनेशनल सिस्टम का, जो इंटरनेशनल सिस्टम का होगा वो कैसा होगा, 86 मिलियन 700 753 थाउजेंड 53,000। उसके बाद यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ 475, ठीक है, यही होता है। तो इसमें जो इसका जो डिफरेंस होता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में, पहले यहाँ कॉमर्स, जो कॉमा प्रयोग होगा वहाँ, जो कॉमर्स का प्रयोग होगा इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में, राइट साइड के बाद 3 अंक, इस देखिए राइट साइड के बाद 3, उसके बाद 2-2 डिजिट पे कॉमर्स का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है, पहले 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद यहाँ 3-3 डिजिट्स का, 3-3 डिजिट के बाद कॉमर्स का प्रयोग होगा, ठीक है। यही है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ये समझ में आ गया, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं, इसका और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया, फिर दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका, ठीक है। ये तो क्या करते हैं, ये सिस्टम करेंगे, राइट साइड के बाद देखिए राइट तरफ से लेकर यहाँ 3, उसके बाद यहाँ 3, 1 2 3, यहाँ ऐसे कर दें, ठीक है। यही है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन से फिर इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व होता है, आइए। तो हम लोग ये नीचे वाले को मिटा देते हैं, 1 बाय 1 करके लिखते चलते हैं और सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एम्प्टी है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी वाली बुक्स होंगी, उसमें देखते रहिएगा, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मुझे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करना है। तो 1,00,000, तो 1,00,000 यहाँ दिया हुआ 10,000। तो हम लोग जानते हैं 1,00,000 किस तरह से लिखा जाता है, ये तो 1 सा 10 सा 1000 10,000, सॉरी 1 जा 10 जा 100 जा 1000 10,000 लाख, ठीक है। 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं।
तो देखिए वहाँ यहाँ पहले ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है 10,000, तो 1 10 100,000 यहाँ तक तो इसे कंप्लीट लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 10,000, 10,000 इज दिस इज 10,000। 10 अगर 10,000 में हम लोग यहाँ देखिए इसमें अगर 10,000 में अगर हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख में देखिए अभी तो ये देखिए ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1000, 10,000 लिखा हुआ है। 10,000 में अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों में क्या मिल जाएगा 1 लाख मिल जाएगा। तो 1 लाख यहाँ क्या भरा जाएगा 10, 10 अगर हम लोग यहाँ 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख हो जाएगा, जिसमें 5 जीरो। इस देखिए यहाँ क्या भरा जाएगा, पहले वाले क्वेश्चंस में पहले वाले जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पहले वाले ए में क्या भरा जाएगा 10 भरा जाएगा। कैसे देखिए 10,000 1 लाख में 5 जीरो होते, 1 लाख को 1 लाख यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना है 10,000, 10,000 मतलब 10,000, 10,000 में ऐसा हम क्या करें कि 1 लाख बन जाए। तो अगर 1 लाख हम लोगों को बनाना है तो इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी का सवाल है, करते रहिए। ये समझ में आ गया। अब दूसरा जो सवाल है, दूसरा जो है एनसीईआरटी क्या है, दूसरा है 1 मिलियन 1 मिलियन बराबर क्या है, जो 1 मिलियन बराबर है 100,000, 100,000 है। ठीक है, तो 1 मिलियन हम लोग जानते हैं 1 मिलियन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक चीज़ें में, हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1 मिलियन 1 मिलियन इज 1,000 दिया हुआ है। तो 1 मिलियन को हम लोग ने इस तरह से पढ़ा था, जिसे एक नंबर लिखते हैं, एक लेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ कितना लिखा है, ये दिस इज 1 मिलियन। 1 मिलियंस में देखिए ये क्या होता है 1 होता है, ये 1000 होते हैं। ठीक है, 1000 होते हैं और इसको क्या कहते हैं मिलियन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। ये मैंने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा रखा है, तो ये क्या है एक प्रकार का इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोगों को लिखना है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो यहाँ देखिए ये 1 हो गई, ये 1000 है, तो 1000 यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 100,000। तो 100,000 को हम लोग यहाँ से देखिए ये क्या लिखा हुआ है 100,000 लिखा हुआ है। ठीक है, हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, 100,000। ठीक है, अगर हम लोग सॉरी ये क्या है 100,000 है। ठीक है, 100,000 है, कितना है 100,000, ये क्या है 100,000। ठीक है, ये क्या है अगर 100,000 को अगर हम लोगों में मिलियन में बनाना है तो यहाँ देखिए ये क्या है 100,000 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें 100,000 100,000 में अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा बिलियन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका मिलियन है। मिलियन इस तरह से मैंने लिखवा दिया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नोमेंटेशन में। इस लाइक ये क्या है आपका 1 मिलियन है। 1 मिलियन के में कितने जीरो होते हैं, दिस इज काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये होता है आपका मिलियंस और 10 मिलियंस। तो 10 मिलियन में हम लोग अगर 10,000 दिया है 100,000 दिया 100,000 दिया है। ठीक है, 100 ऑफकोर्स या 100,000 दिया, अगर 100,000 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोग क्या मिल जाएगा 1 मिलियन मिल जाएगा।
देन जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जो भी सी है, सी में क्या है, वन सॉरी एक मिलियन। तो सी वाला जो है वो पहला जो 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर क्या दिया हुआ, इंफिनिटी यहाँ खाली, इसको हम लोगों को भरना है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख है। अगर हम लोग ऐसे देखिए 1 करोड़ में, 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है, 1 करोड़, अगर देखिए ये 10 लाख दिया हुआ है, अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको करोड़ लिखें, देखिए अगर इसे देखिए ये 1 जा 10 जा 100 जा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है 1 करोड़। तो यहाँ देखिए 10 लाख दिया हुआ है, 10 लाख यहाँ क्या है, 10 लाख, 10 लाख यहाँ आपको दिया हुआ है। तो 10 लाख, अगर 10 लाख 10 लाख दिया हुआ है, यहाँ देखिए अगर 10 लाख 10 लाख 10 लाख क्या होता है, यहाँ से अगर काउंट करें 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, ठीक है 6 जीरो होते हैं। 10 लाख में अगर मुझे 6 अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑफकोर्स ये इंडियन सिस्टम ऑफ नोमेटेशन है। तो देखिए ये 10 लाख में ऑफकोर्स अगर 10 लाख है, 10 लाख में अगर 1 से और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है यही है, ठीक है और कुछ है नहीं। अगर इसी को बनाना है, इसी करोड़ को बनाना है तो इसे ही करना पड़ेगा, ठीक इस तरह से समझ में आ गया। और डी क्वेश्चन से क्या है, डी वाला समझते हैं। डी में क्या पूछा, 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ बराबर क्या है, मिलियन, 1 करोड़ बराबर मिलियन। यहाँ खाली है तो यहाँ लिखा है मिलियन। तो 1 मिलियन बराबर कितना, यहाँ देखिए अगर ये करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, 7 जीरो होते हैं, ठीक है ये क्या लिखा। और मिलियन में क्या होता है, मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 10 लाख को हम लोग क्या कहते हैं, 10 लाख में 10 लाख को हम लोग क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं, ठीक है 10 लाख को 10 लाख को हम लोग मिलियन कहते हैं, ठीक। आप लोग समझिए कि लाख में जो होता है, लाख में 5 जीरोस होते हैं और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। तो देखिए अगर ये 10 लाख को, अगर यहाँ देखिए 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख। 10 लाख में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 करोड़, ठीक है ये समझते चलिएगा। जो 1 करोड़ बराबर कितना होता है, 10 मिलियन, ठीक है ये समझ में आ गया। इतना छोटे छोटे चीज को मैं क्लियर करते चलूंगा। और एक एक क्वेश्चन और है, 1 मिलियन, ये सॉरी जो ई क्वेश्चन है, ई वाला जो है 1 मिलियन बराबर, वो क्या लिखा है, 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना होता है। अगर 1 मिलियन बराबर देखेंगे यहाँ तो यहाँ पे जो खाली दिया है उसके बाद लिखा हुआ लाख। तभी मैंने पीछे क्लास में बताया है कि लाख, तो 1 मिलियन बराबर कितने लाख के बराबर होते हैं, तो 10 लाख के बराबर। अभी पिछले सवाल में हमने देखा है, जो डी वाला क्वेश्चन है उसमें देखा है 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख, ठीक है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख, ठीक है।
1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। ये 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। सो दिस इज फर्स्ट जो पहला था। दूसरे में कुछ है, कुछ क्वेश्चंस है जो दूसरे क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, वेरी इजी था। ये इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग आप लोग अगर माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखेंगे, सब इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नंबर्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, 1 लाख में कितने, 10,000 में क्या होगा, ये सब आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है,